हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज हम जो है सीबीएस की कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की सेकेंड डिजीज एंजाइना पेक्टोरिस की डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर की जो है सेकेंड डिजीज है। ठीक है, एमएसएन में हम सेकेंड डिजीज पढ़ रहे हैं अपना एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, तो एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है, आपने सुना होगा किसी को जो है किसी पेशेंट होता है उसको क्या होता है, सडनली होता है चेस्ट पेन होने लगता है। ठीक है, किसी प्रकार का पेन होने लगता है। ठीक है, चेस्ट में। तो एक्चुअली क्या होता है, ये नॉर्मली हो सकता है जब हमारी बॉडी की जो है जो हमारे सेल है, जो हमारा हार्ट का जो सेल है, अगर उसको प्रॉपर अमाउंट में जो ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वहाँ पर क्या हो, पेन महसूस होने लगता है। तो नॉर्मल कंडीशन में भी होता है। जब फिर कभी भी क्या होता है कि हम दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद जो होता है कभी हमको पेन महसूस होता है। तो ये ऐसा नहीं कि हमें बीमारी हो सकती है, ये नॉर्मल कंडीशन भी हमें पेन हो सकता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस मतलब होता है कि चेस्ट में पेन होता है, किसकी वजह से, क्योंकि जो होता है हमें सप्लाई नहीं होती है एडिक्वेट अमाउंट ऑक्सीजन की हमारे माइकार्डियल टिश्यू की। ठीक है, हमें जितना जो है हमारे हार्ट मसल को जो होता है, जो हमारी हार्ट है, ठीक है, उस हार्ट मसल को जो है हमें जितना रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, अगर उस उतना ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, हमें चेस्ट पेन महसूस होगा। ठीक है, हमें चेस्ट पेन हमें दिखा देगा। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज करके भी आएंगे तो क्या, तो कभी कभी हमें चेस्ट पेन हमें फील होता है। तो ऐसा नहीं कि हमें एंजाइना पेक्टोरिस हमें बीमारी हो गई है, नॉर्मल कंडीशन भी होता है। किसकी वजह से होता है, हमारी जो डिमांड है ऑक्सीजन की, ठीक है, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जो होता है हार्ट की, ठीक है, कि उसको 200 kg चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन की, तो उतना चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम होगा तो क्या होता है, हमें कभी कभी चेस्ट पेन होने लगता है। डिमांड और सप्लाई में इनबैलेंस होता है, तो जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होने लगता है, तो उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। मतलब क्या हुआ कि हमारे जो है चेस्ट में पेन होता है क्योंकि हमारे जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है बहुत कम होती है हमारे माइकार्डियम टिश्यू को। हम बात करते हैं टाइप्स। ठीक है, टाइप कौन कौन से होते हैं एंजाइना के, जो है मोस्टली 3 टाइप होते हैं। ठीक है, यानी कि मोस्टली 3 टाइप होते हैं। पहला स्टेबल एंजाइना, दूसरा अनस्टेबल एंजाइना और तीसरा होता है वेरिएंट एंजाइना। ठीक है, तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला स्टेबल एंजाइना में क्या है, ठीक है, स्टेबल एंजाइना इसको बोलते हैं एंजाइना ऑफ इफोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग जो होता है, कोई भी जो होता है नॉर्मल पर्सन भी जो होता है जब एक्सरसाइज करता है और उसको पेन फील होता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। ठीक है, स्टेबल एंजाइना क्या होता है, जब एक्सरसाइज करेगा तब पेन उसको होगा, या फिर जो है कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस रहता है, ठीक है, उसको जो है इमोशनली कोई स्ट्रेस आता है बॉडी में, ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस होगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, इसको पेन फील होता है। ठीक है, और ये पेन क्या होता है, जब हम रेस्ट करते हैं ना, रेस्ट करते हैं तो नॉर्मली ये क्या होता है, कम हो जाता है, या फिर जो होता है हम नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है अपने अंडर द टंग रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक पेन जो हमारा सबसाइड हो जाता है, मतलब काउंटरएक्ट या फिर कम हो जाता है। इसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। सेकेंड डिस्कस करते हैं हम अपना अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, इसको बोलते हैं प्री इन्फेक्शन एंजाइना। ठीक है, मतलब हम आगे पढ़ेंगे एमआई को, माइकार्डियल इन्फेक्शन को। तो अगर माइकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है उससे पहले, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, माइकार्डियल इन्फेक्शन जब होता है उससे पहले आता है, पेन होता है बॉडी में, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। ठीक है, उसी अनस्टेबल एंजाइना को पढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना को प्री इन्फेक्शन पेन या फिर प्री इन्फेक्शन एंजाइना। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार का जो हमें पेन होता है बॉडी में, जो हमारे चेस्ट में पेन होता है, तो उसको हम रिलीफ नहीं कर सकते रेस्ट के द्वारा, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन जो हम टेबलेट लेते हैं उसके द्वारा हम इसको क्योर या फिर इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें प्रोसीजर करना पड़ेगा, हैवी मेडिसिन चलानी पड़ेगी, या फिर जो उसको जो आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट में तो उसको हम समझेंगे, सीबीजी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसका जो सिम्टम होता है ना, वो बहुत मोर फ्रिक्वेंटली होता है। ठीक है, बहुत बहुत जल्दी हमको दिखता है, हम रेस्ट में रहेंगे फिर भी हमें पेन महसूस होता है। ठीक है, और लॉन्गर देन स्टेबल, जो स्टेबल एंजाइना होता है उससे ज्यादा भी हमें पेन दिखाई देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारा जो पेन होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, जो हमारा पेन जो होता है सबसे पहले जो हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट तो वहां पे हमारा हार्ट अंदर लोकेटेड है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, तो चेस्ट पे हमारा सबसे वहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, वो नेक के पास जाता है। ठीक है, नेक के पास जाने के बाद जो होता है हमारे लेफ्ट शोल्डर के पास जाता है, लेफ्ट शोल्डर के बाद जो होता है हमारे लेफ्ट आर्म जो होता है वहां तक उसका पेन महसूस होने लगता है। ठीक है, ये दिखा गया हमारे अनस्टेबल एंजाइना में, या फिर इसका डायरेक्शन हो गया कि कैसे कैसे जो है पेन हमारा जो है डाइवर्ट होता है, फिर डिलीवर होता है, कैसे कैसे हमारा पेन जाता है।
ठीक है। ये पेन हमें, इसका पेन हमें जब रेस्ट में रहते हैं तब भी हमें पेन महसूस होता है, ठीक है। अगर आप रेस्ट कंडीशन में तब पर भी हमें पेन महसूस हो रहा है तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अगर रेस्ट कर रहे हैं उसके बाद पेन हमारा खत्म हो जाए उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। तीसरा पड़ता है वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। क्या है इंपॉर्टेंट, वेरिएंट एंजाइना क्या होता है, इसमें क्या होता है जब हम रेस्ट में रहते हैं तब पर भी पेन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कभी पेन होगा कभी पेन नहीं होगा, मतलब रेस्ट में कभी पेन हो गया कभी पेन नहीं हो रहा है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। क्या हो रहा है कि रेस्ट में है, बैठे भी हैं, आराम से बैठे हैं तो बैठने के दौरान भी हमें पेन हो रहा है, कभी कभी पेन नहीं भी होता है, तो इसको क्या बोलते हैं पेन एट रेस्ट, मतलब इसको क्या होता है वेरिएंट एंजाइना बोले, क्या बोलते हैं इसको वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। ये क्यों किसकी वजह से होता है, ये जो होती है हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, उसमें स्पाज्म हो जाए, ठीक है, किसी तरह का स्पाज्म हो जाए तो फूल जाती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है स्पाज्म क्या होता है फूलना, ठीक है, उसकी वजह से हो जाती है तो उसको बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। इसमें मोस्ट कॉमनली देखते हैं अगर जो हम ईसीजी ग्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है, ईसीजी कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा QRST, ठीक है, तो जो ST सेगमेंट है ना ये हमको एलिवेशन मतलब क्या वो उठा हुआ दिखेगा, उभरा हुआ हमें दिखता है, तो हम इसको डायग्नोसिस में बोल सकते हैं कि जब ST एलिवेशन रहता है, सेगमेंट जो हमारा एलिवेशन रहेगा उठा रहेगा तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंट एंजाइना। रिस्क फैक्टर से हमारा वैसा ही है, हाइपरटेंशन पेशेंट को होगा तब पर भी होगा, स्मोकिंग कर रहा है पेशेंट तब भी उसको हो सकता है, या फिर कोई स्ट्रेस लेवल उसका ज्यादा है उसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है उसकी वजह से हो सकता है। जब हमने रिस्क पढ़े ना कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस में सेम इसका भी रिस्क वही होता है। और कॉज की बात करें, कॉज वो होता है मेनली कॉज इसका क्या होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब क्या ब्लॉकेज हो गई जिसकी वजह से क्या हमारे कोरोनरी आर्टरी जो है बाद वाली टिश्यू उसको ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, उसकी वजह से क्या हुआ वहां पेन हो रहा है, ठीक है, पहला कारण। दूसरा कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसमें किसी तरह की स्पाज्म हो जाए फूल जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, उसकी वजह से भी एंजाइना हो सकता है। इसके तीसरा है कि हमारी माइकोडियम जो सेल है, ठीक है, जो टिश्यू है वो उसको ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारी बॉडी हमारे हार्ट जो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है उसकी वजह से पेन होता है, तो इसका कारण वो भी बोल सकते हैं। इसका साइन एंड सिम्टम क्या होता है, मोस्ट कॉमनली साइन एंड सिम्टम क्या होता है चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन से स्टार्ट होगा, फिर हमारे जो नेक पर जाएगा, नेक आर्म से हमारे शोल्डर पर जाएगा, शोल्डर से हमारे क्या होता है लेफ्ट आर्म तक जाता है, ठीक है। उसमें स्वीटिंग भी होती है, पाल्पिटेशन भी पेशेंट को महसूस होता है, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन पेशेंट को अनपच भी महसूस होता है, फीलिंग ऑफ वीकनेस पेशेंट को थोड़ा सा कमजोरी फील होती है, पेशेंट को जो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, पेशेंट को जो है सांस लेने में छोटी छोटी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, पेलर और डायफ्रोसिस हो सकता है, नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है, और इलाज जो है डिस्निया भी पेशेंट को देखा गया, मींस जो होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग भी पेशेंट को देखा गया है। पेशेंट इसकी हम जो आगे ट्रीटमेंट क्या होते हैं मोडलिटी, ट्रीटमेंट मोडलिटीज क्या है और पैथोफिजियोलॉजी क्या है हम नेक्स्ट लेक्चर में दिखेंगे। थैंक यू।